नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार और अग्रिम रूप से ही स्वीकार करें क्रिसमस दिवस या क्रिसमस डे उसकी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं नमस्कार इंडिया की ओर से। अब क्योंकि किसानों के मुद्दे को लेकर कल अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी जयंती के ऊपर नरेंद्र मोदी जी कल राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अब क्या घोषणा करते हैं? हालांकि कहा जा रहा है कि 7वीं किस्त की घोषणा होगी, जो 2000 रुपए प्रति 4 महीने पर दी जा रही है, उसकी 7वीं किस्त की घोषणा होगी। लेकिन मैं याद दिला दूं कि पिछली जो और कहा यह भी जा रहा है कि 9 करोड़ किसानों के खाते में उस सम्मान निधि जाएगी, 2-2 हजार रुपए वाली, मतलब कुल मिलाकर 18,000 करोड़ रुपया जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं कि पहली किस्त में 11 करोड़ से कुछ ऊपर किसानों को गया था, लेकिन पिछली जो किस्त गई थी उसके अंदर 3 करोड़ 77 लाख किसानों के खाते में सम्मान निधि योजना गई थी। अब वास्तविकता में ये कल जो घोषणा होगी वो कितने खातों में जाती है, ये आंकड़ा बाद में आएगा। लेकिन मैं जो आज शुरुआत करना चाह रहा हूं वो ये कि नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, वो आपको मालूम ही है कि अब से 2 दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गए थे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हालांकि उन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां पर संबोधन दिया अपना। और साथ साथ ये भी बात बता दूं कि इस वर्ष में प्रधानमंत्री जी 226 बार टेलीविजन पर आ चुके हैं, मतलब लगभग हर दूसरा दिन। पर चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि पिछले वर्ष नवंबर का महीने में जरूर विदेश यात्रा की थी। उसके बाद से प्रधानमंत्री जी की इस वर्ष, मतलब कहूँ कि पिछले 1 वर्ष के अंदर कोई विदेश यात्रा नहीं हुई है। तो बात चल रही थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां पर उन्होंने अपने संबोधन में, अब मैं उनके भक्तों के लिए बात कह रहा हूं, पहली चीज तो भक्त इस बात को लेकर ही आश्चर्यचकित है कि प्रधानमंत्री जी ने ये न्योता कैसे स्वीकार कर दिया, क्यों स्वीकार कर दिया। लेकिन अब जब उन्होंने वहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अर्थात AMU को मिनी इंडिया बताया, तो जो सोशल मीडिया पर भक्तगण हैं वो बहुत परेशान है। अब बात यह है कि वो क्या कहेंगे, क्योंकि अब तक तो वो सोशल मीडिया वाले जो भक्तों की टीम थी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिनी पाकिस्तान बोलती थी। और उससे भी आगे प्रधानमंत्री जी ने वहां पर कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुरान और गीता दोनों का सम्मान होता है, अर्थात दोनों की शिक्षा दी जाती है, दोनों बराबर वहां पर हैं। इस प्रकार की बात प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये आगे सोशल मीडिया पर हजम नहीं हुई। और मैं एक चीज लेकिन बता दूं कि प्रधानमंत्री जी, कुछ के प्रधानमंत्री जी की बातों को या किसी चीज का उनके भक्तगण जो है वो उसका पालन करें जरूरी नहीं है, ये भी गौर करना। आप लोग याद कीजिए गौ हत्या के विषय को, जिस प्रकार जब गौ हत्या, जो गौ संरक्षक थे वो जब गौ हत्या के नाम पर हिंसा फैला रहे थे, हत्या हो रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने उन्हें आपराधिक तत्व तक कहा था। लेकिन क्या उसके बाद उन्होंने उस हरकत को छोड़ा? यहां तक कि उनके एक मंत्री ने ही जेल से छूटने पर एक हत्यारे को गौ रक्षा के नाम पर उसको माला पहनाकर स्वागत किया था। तो बात यह, प्रधानमंत्री जी कुछ भी कह लें, उनके भक्तगण इस बात को स्वीकारें या उस पर चलें या उसका पालन करें, ये जरूरी नहीं है। मैं आपको एक लेटेस्ट बात याद दिला दूं, इसके अंदर आपको याद हो अभी पीछे इसी वर्ष सुशांत सिंह राजपूत जो फिल्म स्टार थे, वो उनका वाला मामला। अब वो आश्चर्यचकित कैसे कर देते हैं प्रधानमंत्री, ये एक देखने वाली बात है। मैं जो चर्चा करना चाह रहा हूँ वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में उनकी जो प्रधानमंत्री जी के खास भक्त बनी कंगना रनौत जी, उन्होंने भर भर कर करण जौहर को कोसा। और यही नहीं, अर्नब गोस्वामी साहब, जिन पर अभी इंग्लैंड के अंदर फाइन लगा है, ठीक है, उनके कंटेंट को लेकर, उनके किसी विषय को लेकर, किसी चर्चा को लेकर, और अनेकों बार उन्होंने माफी भी मांगी थी वहां पर, लेकिन बावजूद उसके उनके ऊपर भारी जुर्माना लगाया गया है। तो खैर उन्होंने भी भर भर कर करण जौहर के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। लेकिन अब देखिए दूसरी तरफ, अब क्या सोच, ये लोग कहां जाएं? वो कहते हैं ना कि चुल्लू भर पानी भी शायद दिक्कत हो जाए। प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर जब करण जौहर ने उन्हें बधाई दी, तो प्रधानमंत्री जी ने
रेस्पॉन्ड किया, उनके बधाई संदेश का जवाब दिया। और खाली जवाब ही नहीं दिया, उन्होंने ये भी लिखा कि सिनेमा के प्रति आपका जो जुनून है वो आदर के अर्थात सम्मान के लायक है। और एक चीज बता दूं उसके बाद, करण जौहर ने वो जो भारतवर्ष की जो 75वीं वर्षगांठ है आज़ादी की, उसके ऊपर उन्हें एक बड़ी सी सीरीज, बड़ा सीरियल बनाने भी वो जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कभी कभी बड़ी असहज स्थिति हो जाती कि प्रधानमंत्री जी कब क्या एक्शन ले लें। अनेकों बार बात तो वही है, फिर उस प्रकार जैसे उन्होंने बताया आपको साध्वी प्रज्ञा के बारे में क्या कहा था उन्होंने, लेकिन वो कहाँ रुकी, नहीं रुकती है। लेकिन सबको आश्चर्यचकित नरेंद्र मोदी जी जरूर कर देते हैं अपने किसी न किसी दांव से, या अपने किसी न किसी, आप उसको राजनीतिक भाषा से कह लीजिए, चाल से कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। खैर कुल मिलाकर ये अब रहा मसला किसानों के आंदोलन से संबंधित। तो किसानों के आंदोलन से संबंधित आज कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और हजारों कार्यकर्ता उन्होंने मार्च किया, राष्ट्रपति भवन में ज्ञापन देने के लिए गए। राष्ट्रपति भवन में ज्ञापन राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद, इन 3 लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा। उसके अंदर उन्होंने मांग की कि भाई ये कानून ठीक नहीं है, उसको हटाया जाए, आदि आदि जो भी है। और 3 लोग इसलिए क्योंकि कोविड-19 के कारण 3 ही लोगों को अनुमति मिली थी वहां जाने की। लेकिन उससे पहले सड़कों पर काफी तरीके का हंगामा बरपा। मैं यह कहूं वो ये है कि मार्च के दौरान प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। और प्रियंका गांधी जी ने जो भी कुछ कहा कि भाई ये सरकार सुनती नहीं है, अहंकारवादी है, सरकार है ना, जनता की आवाज सुनना चाहती है, ना अपने सांसदों को मिलना चाहती है, कुछ नहीं करना। आपकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार 5 सालों के लिए, 6 सालों और 7 सालों के लिए नहीं चल सकती। अगर आप सिर्फ विपक्ष को हर चीज की जिम्मेदारी दे रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है किसानों की आवाज को सुनना, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इस जनता के प्रति सरकार जवाब दे। खैर बाद में मंदिर मार्ग थाने के बाद, क्योंकि ये जो गिरफ्तारियां होती है, इस प्रकार की जो गिरफ्तारियां होती हैं वो राजनीतिक गिरफ्तारियां ही होती हैं ज्यादातर, बाद में छोड़ दिया जाता है सब लोगों को, फिर छोड़ दिया जाता। अब उससे आगे चलते सीधे सीधे किसानों के मुद्दे पर। किसानों के मुद्दे पर सरकार और किसान के बीच में क्योंकि किसी प्रकार की अभी तक तो कोई बात नहीं बन रही। कल प्रधानमंत्री महोदय अगर किसी प्रकार की कोई नई घोषणा कर दे तो हम नहीं कह सकते। अब बार बार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कल क्या कहेंगे, क्या घोषणा करेंगे, इस प्रकार की चीजें। खैर वो तो कल तक का इंतजार होगा, लेकिन फिलहाल की बात ये है कि तलवारें खिंची हुई है। अभी मैं तलवारें शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि किसानों ने फिर से सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उसका कारण क्या है कि जो प्रस्ताव के अंदर ये बड़ा स्पष्ट है कि एमएसपी पर कोई कानून नहीं बन सकता। तो उन्होंने कह दिया जब हमारी जो प्राथमिक चीज है, खाली एमएसपी नहीं, ध्यान कीजिएगा, एमएसपी फिक्स की जाए। एमएसपी फिक्स की क्यों डिमांड करें, क्योंकि अब प्राइवेट मंडियां भी उसके अंदर आ रही हैं। अब से पहले राज्य सरकारों का विषय हुआ करता था, लेकिन जब केंद्र सरकार ने इसको टेक ओवर कर लिया, उसके बाद चाहे कुछ भी करता रहे, केंद्र के कानून के बाद, क्योंकि अगर राज्य सरकार कुछ और उसके अंदर अमेंडमेंट आदि आदि चीजें चाहती है तो राज्यपाल आगे संस्तुति नहीं करते, राष्ट्रपति को नहीं भेजते, ये सबको पता है। तो खैर कुल मिलाकर अब सीधी सी बात यह है कि जब उन्होंने एक शर्त लगा दी, और किसानों की पहली शर्त यह है कि एमएसपी और उसमें जो उनकी 24 या 26 जीन्स है वो खरीदी जाए, और उसी से रिलेटेड बाकी की मांगे हैं उनकी जो भी कुछ है। तो अब लेकिन बात यह ना कि सरकार बार बार वही चीज भेज रही है। अब आपको भी याद हो, पीछे विवेक अग्रवाल जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी एक प्रस्ताव भेजा था। उसके बाद अब वास्तविक बातचीत 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, उसके बाद एक 8 तारीख को अनौपचारिक बातचीत हुई थी, और उसके बाद से कुछ नहीं। सिर्फ सरकार वही चीज उठा के दोबारा भेज देती है, वही चिट्ठी, वही वो कहते हैं दूसरे तरीके के लिफाफे में भेज देती है, ताकि लोगों की नजरों में ये होता रहे भाई देखिए हम तो बार बार प्रस्ताव भेज रहे हैं, लेकिन किसान जो है वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और किसान अपनी मांग पर अड़े हुए, वो शुरू से देखिए वो एक सूत्री मांग पर अड़े हुए हैं अपनी।
और उनकी हमें तो लगता है कुछ हद तक मांग जायज है। वो बात अलग है, सरकार उसको लंबा खींचने के चक्कर में कई बार दिखाई देता जी फलाने कृषि संगठन ने ये बातें उनको समर्थन दिया, किसानों को इस किसान संगठन ने ये समर्थन दिया। आज एक चर्चा के दौरान मैं देख रहा था, वहां पर बताया गया, एक किसान नेता बता रहे थे कि भाई मैं गारंटी देता हूँ कुछ लोग जिनको किसान नेता आदि बताया जा रहा था वो कुछ प्राइवेट कंपनियों को, बड़े घरानों के, वो पीआर का काम करते हैं। ठीक है, मतलब तो उनके लिए एक तरीके का मीडिएटर का काम करते हैं, आप ये कह सकते हैं उसके लिए। तो चलिए, अब ऐसे तो वो कहते हैं ना कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया था। मगर सरकार इसी प्रकार की शर्तें लगाती रहेगी तो देर सवेर कहीं ना कहीं किसी का धैर्य तो फिर जवाब दे सकता है। देखिए इतनी कड़कती सर्दी के अंदर, और जानकारी जो मिल रही है वो ये मिल रही है कि 35 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं, इसके अंदर अपनी जान दे चुके हैं। लेकिन क्योंकि लोगों को जो सत्ता पक्ष के लोगों ने फुर्सत ही नहीं है इस बात से कहने हटने की कि आतंकवादी, खालिस्तानी, फलाना फलाना, जितने तरीके की बातें वो कह सकते कहें। और आपको भी याद होगा कि पीछे 2-3 दिन पहले मनोहर लाल खट्टर को काले झंडे दिखाए थे कुछ लोगों ने किसान आंदोलन से समर्थित। अब पता चल रहा है कि उनके विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अब एक दिक्कत यह भी होगी ना कि अगर आप सरकार के साथ आपकी सहमति नहीं है, उनके विचारों से आप सहमत नहीं है, या सरकार के मुद्दों से असहमति जताते हैं, तो आपके विरुद्ध अब सीधा सीधा आपको देशद्रोही कहीं ना कहीं करार दिया जाने लगा है। ये एक नया बड़ा खतरनाक सा चलन चल गया है। जो सत्ता पक्ष के लोगों कहते हैं जी हमने इतने 92 लाख किसानों से बात की, 90 लाख किसानों से बात की। मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो उन्होंने बता रहे थे कि भाई हमने जून में इतने लोगों से बात की वेबिनार के जरिए। अब आज वो थोड़ा सा खोल रहे हैं इस बात को, वेबिनार के जरिए वहां से बात की, और अक्टूबर के अंदर 27 लाख से कुछ ऊपर किसानों से बात की। मतलब कुल मिलाकर इस प्रकार 90-92 लाख की गिनती आती है। अब बात यह कि बातें जो की जाती हैं, चर्चाएं जो की जाती हैं, वो तो कानून बनने से पहले की जाती हैं। अब आप उसके बाद चर्चा कर रहे हैं तो क्या लाभ? बेहतर तो अब हम यही समझते हैं कि सरकार, फिर आपको मालूम है कि संसद का शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया गया। आज राहुल गांधी ने भी जब वो राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपने गए थे तब उन्होंने यही कहा कि सरकार जो है वो संयुक्त सत्र बुलाए संसद का। और मैं समझता हूं कि कोई इसके अंदर दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए संयुक्त सत्र बुला देने में। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भागवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं। ये रियलिटी है। आपको ध्यान ही है कि सरकार ने इस बिल को ना तो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा, ठीक है, ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि भेजा जाए, लेकिन भेज दिया जाने में कोई बुराई भी नहीं थी। अब आप कुछ भी कहते रहो, और आपको पता ही है कि ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित कर दिया गया था विपक्ष को राज्यसभा में, जहां विपक्ष का कुछ बहुमत था वहां पर निलंबित करके उनको और पास करा दिया गया। अब समझ बार बार सब यही उठा रहे हैं कि भाई आपकी नीयत में थोड़ा ऐसा कौन सी आपदा आ गई थी कि आपने 5 जून को अध्यादेश जारी कर दिया। ऐसी तो कोई आपदा आ नहीं रही थी उसके ऊपर। फिर आपने इस आपदा काल के अंदर ही सितंबर के अंदर सत्र बुलाया और उसके अंदर इसका को कानून की शक्ल दे दी गई। खैर बात यह है बहरहाल कि आपको भी मालूम है, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, किसान अपनी जगह डटे हुए हैं और ज्यादा लोग आ रहे हैं। हालांकि शिकायतें बारंबार ये भी मिल रही हैं कि हमें आने नहीं दिया जा रहा है, या डिटेन किया जा रहा है, या रोका जा रहा है, लेकिन फिर भी गाहे बगाहे लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि हमने पहले भी बताया था, जो जजपा जो हरियाणा में इनकी सहयोगी पार्टी है उसके भी कुछ जो विधायक हैं वो विरोध का सुर आलापने लगे। हनुमान बेनीवाल ने तो घोषणा की हुई है कि भाई 26 दिसंबर को, आज से 2 दिन बाद, वो राजस्थान से कूच करेंगे दिल्ली के लिए 2 लाख किसानों को लेकर।
जो अकाली दल है वो पहले ही साथ छोड़ चुका है, अब बचा क्या। लेकिन ठीक है, अब अगर हम कहें कि भाई हमारे पास बहुत बड़ा बहुमत है, हमारी सरकार कहीं नहीं जाती है, अगर इस अहंकार में ही रहना है तो बात अलग है। लेकिन एक चीज समझ नहीं आती कि जो बार बार सब लोग कह रहे हैं भाई अंबानी अडानी, सब लोग अंबानी अडानी का नाम ले रहे हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं का, अडानी अब से पहले अपना एक पक्ष हमने भी दिखाया था, उन्होंने रख चुके कि हमारा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बावजूद इसके आपने अंबानी अडानी या कुछ सरमाएदारों के लिए कानून बनाया है। सरमाएदार भी बहुत आवश्यक है इस देश के लिए, लेकिन आपने मात्र उनके लाभ को ध्यान में रखकर कानून बनाया है या इन खेती वाले किसानों के लिए बनाया है। बिहार के किसानों का हाल सबको देखा जा रहा है। हालांकि एक बड़ी हास्यास्पद सी उदाहरण दिया जा रहा था एक प्रवक्ता द्वारा, किन्हीं के सहयोगी दल के प्रवक्ता द्वारा, कि भाई बिहार के अंदर किसी ने आत्महत्या नहीं की, आदि इन चीजों से नहीं। आत्महत्या करे तभी आपको लगता है कि कोई समस्या है क्या? उसके बिना समस्या नहीं हो सकती। बार बार कहा जा रहा है नहीं जी ये तो कुछ लाख किसान है, इतने किसान है। नहीं आ रहे भैया, किसान गरीब होता है। ज्यादातर किसानों के घर में उन्हें वो कहते हैं सुबह से शाम तक कमाना है। हर आदमी नहीं आ सकता है इतनी दूर, सबके साथ ये कि इतने संपन्न नहीं हो सकते, तो हर आदमी के बस की नहीं है इतना दूर आना। या कुछ लोग जो दूर दराज के अंदर है, कुछ को थोड़ी बहुत खेती भी संभालनी पड़ती है, हो सकता है किसी के घर में हो ही एक आधा आदमी। तो लेकिन जो आ रहे हैं महिलाओं के जत्थे आ रहे हैं, पंजाब हरियाणा से, इधर से उधर से, बुजुर्ग महिला आ रही है, दादी आ रही है, सेवा के लिए आ रही है और अडिग होकर आ रही है साहब। और हिम्मत है, अब बार बार कहा जा रहा है, एक बहाना और लगाया गया कि भाई इनके पास कोई वो नहीं है, किसको हम लेटर दें, किसको लिखित प्रस्ताव दें, कोई एक तो। अब बात आ रही है कोई एक तो हो भाई। अब से पहले आप 39-40 लोगों को क्यों बुलाते थे? अगर अब कोई एक तो आप सारों को कॉपी टू कर दीजिए, आपके पास सबके एड्रेस है। आप बार बात करेंगे, आप कल को जो भी होता, अरे बेहतर हो आप चले जाइए ना। आप सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, किसी बॉर्डर पे तो सरकार का प्रतिनिधि जाए, किसानों से नजरें मिलाए। नजरों को रहने दे नजरों के आसपास, तो तब संवाद खुलता। हाँ, आप मान लीजिए बात तब बनती है कि आप मान लीजिए एक बॉर्डर पर गए और उन्होंने कोई बात स्वीकार ली या कर ली और दूसरा ग्रुप उसको अपोज कर रहा हो, तब तो बात मानी जा सकती है सरकार की। लेकिन कोई किसी का अपोज कर ही नहीं रहा है। आपने जिसको जो चिट्ठी लिखी, किसी ने, आप बताइए ना किसने अपोज किया। अब आप इधर उधर के मत बताइए वो टूट गया, वो ग्रुप चला गया, वो ग्रुप सब आपके अपने आप मैनिपुलेटेड है। ऐसे और बहुत सारे संगठन आएंगे, हजारों ने लाखों संगठन खड़े कर दिया जाता है सत्ता पक्ष के द्वारा। कोई भी सत्ता हो, बात मैं भारतीय जनता पार्टी की नहीं कर रहा हूं, यहाँ बीजेपी कांग्रेस का मसला नहीं है, यहाँ मसला है मेरे अन्नदाता का, मेरे किसान का। खैर आज की इस चर्चा को यही विराम देते हुए, हालांकि एक जानकारी और आ रही है कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की मध्य प्रदेश इकाई में जिला सतना है, वहां सतना में मनुस्मृति पूजन। देखिए, मनुस्मृति को लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर और वो तरीके से जानते नहीं, इसलिए कोई भी कुछ भी कहने लगता है, कोई भी उनका अपमान करने लगता है मनुस्मृति का। तो खैर चलिए, जो भी है, मनुस्मृति पूजन का आयोजन किया जा रहा है रविवार 27 दिसंबर को। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नमस्कार इंडिया की टीम भी मध्य प्रदेश जा रही है। अब 2 दिन के बाद नमस्कार इंडिया की टीम मध्य प्रदेश के किसानों से भी बात करेंगे, वहां के लोगों से भी बात करेंगे और आपके सामने उन लोगों का पक्ष भी रखा जाएगा या प्रस्तुत किया जाएगा। तो एक बार फिर से क्रिसमस की आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि प्रधानमंत्री रहे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए, बहुत सारे लोगों ने पिछले कुछ दिनों से चलन चला दिया है जी तुलसी पूजन दिवस, तो चलिए हम वो भी मान लेते हैं, तुलसी पूजन दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार।